नमस्कार दोस्तों, वाटिका जेस में आप सभी का स्वागत है। आज प्राचीन भारत का दूसरा चैप्टर वैदिक संस्कृति का पार्ट स्टार्ट होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको चैप्टर वाइज सारा पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के साथ और सभी विषय का वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। खास करके लुसेंट जो है यह दरोगा के लिए काफ़ी उपयोगी है, खास करके बिहार दरोगा और एसएससी जीडी ग्रुप डी इत्यादि। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का दो क्वेश्चन जो है वह साफ से नहीं पीडीएफ बन पाया है, इसलिए इसको हम अलग से बोल देंगे। पहला क्वेश्चन था कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी कितना से कितना। तो इसका काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है इसको। और दूसरा क्वेश्चन था उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कितना से कितना माना गया है। तो इसको माना गया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नगरों में निवास नहीं करते थे, ये लोग गांव में निवास करते थे। नगर में सिंधु सभ्यता के लोग निवास करते थे। पांचवा क्वेश्चन है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसमें जो है तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। छठा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मणी विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसको जाना जाता था किस नाम से, श्रवण नाम से। सात नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका आंसर हो जाएगा शल्व सूत्र। आठ नंबर क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। तो कौन सा वेद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तीनों को त्रयी या वेदत्रयी वेद के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन होगा ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता कौन था। प्रथम विधि निर्माता कौन था, तो कौन था, मनु। 16 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, क्या है,
श्री भगवत गीता। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोधन। 18 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? 10वें मंडल में। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था? प्रकृति का। 21 नंबर क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए। इंद्र देवता को पुरंदर के कहा गया है ऋग्वेद में। 22 नंबर क्वेश्चन शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 22 का ज्यामिति। शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो माँ सदगमय तामसो माँ ज्योति गर्मय मृत्यु वर्मा अमृत गयम कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? ये भी उपनिषद से लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ पर बसे थे सर्वप्रथम? तो यह बसे थे पंजाब में। और 25 नंबर क्वेश्चन है यह है मिलान करने वाला। ऋग्वेद यह जो है होता या होत्री पढ़ता है, यानी यज्ञ करता, मतलब कि यज्ञ कराता था। यजुर्वेद अथर्वणवेद सामवेद उद्गार दाता या उद्गृत अथर्ववेद ब्राह्मण। इसका आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर क्वेश्चन कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसको क्यों कहा गया है? ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक का कौन था? उलूक कनाद। 28 नंबर मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका कौन था? जैमिनी। 29 नंबर क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये इसका था बादरायण। 30 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? तो कौन सा मंडल हो जाएगा इसका आंसर? 9वां मंडल। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 था। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो किस युग से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को ब्राह्मण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में हुई थी? धर्मशास्त्र काल के युग में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया माइनर स्थित बोजागोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए हो जाए इसके आंसर, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र,
नसत्य का उल्लेख मिलता है। 36 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम ने किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क किसको कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण, सोना के जो आभूषण था उसको निष्क कहा जाता था प्राचीन भारत में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं किस आधार पर? तो यह पुस्तक किस आधार पर है? दर्शन के आधार पर। 41 नंबर क्वेश्चन, ये भी मिलान करने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को इसका आंसर हो जाएगा 4, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद, यजुर्वेद का आंसर हो जाएगा 2, स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद, सामवेद का आंसर हो जाएगा सामवेद का आंसर हो जाएगा 1, संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद का हो जाएगा तंत्र मंत्र। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि इस चारों जो वेद है इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी यानी चर्चित नदी कौन सा नदी था? तो सिंधु नदी था। 43 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। किसका शासक थे? तो वह थे केकय के। 44 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कठोर उपनिषद में। 45 नंबर क्वेश्चन होगा कि वैदिक नदी कुभा, कुभा का आधुनिक नाम है क्या? काबुल, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान में। काबुल से भी पकड़ सकते हैं, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कौन है? सांख्य दर्शन। 45 नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर होगा अतरंजी खेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़तालीस नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका हो जाएगा? बी, सामवेद में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानेत्री में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागवत। 50 का है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, यानी कि कर्म का जो है ज्ञान कौन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीमांसा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, ये भी मिलान करने वाला है। एक का हो जाएगा 3, यानी औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद क्या है? ईश्वर महिमा। सी, यानी कि यजुर्वेद, इसका हो जाएगा बलिदान विधि। और सामवेद संगीत। बावन नंबर क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता तो किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से, जिसको चरक ने लिखा था। 53 नंबर क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता
चलता है। कहाँ से चलता है? तो यह चलता है यजुर्वेद से। चौवन नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मंत्री परिषद थी। यानी वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। 55 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो कैसी थी? गणतंत्र। 56 है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो कौन सी है? सांख्य। 58 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में? तो किस युग में हुई है? वैदिक युग में। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो कौन सी है? लुहार या लुहारगिरी। 60 नंबर क्वेश्चन ये भी है मिलान करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद। यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब 61 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? टूरे मंडल, यानी कि दूसरा मंडल से लेकर 7वां मंडल तक। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का उल्लेख किया गया है? तो अथर्ववेद में। 63, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? गद्य मतलब कविता के रूप में रचित है। तो यजुर्वेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो विदत। 69 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण में तो सर्वाधिक है शतपथ ब्राह्मण। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। 71 है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो यह जो है ना, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग का नारी मतलब महिला के साथ विवाह होता है, उसी को कहा जाता है अनुलोम विवाह। अगला है प्रतिलोम विवाह। 72 नंबर क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह होता है तो इसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। किसको यव कहा जाता था? तो जौ को। 74 है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि, तो यह जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि अथर्व का अर्थ है। अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू। 76 नंबर क्वेश्चन ये भी मिलान करने वाला है। शिक्षा को ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र को कर्मकांड,
निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद को छंद शास्त्र, यानी कि ए। चलिए नेक्स्ट में 77 प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो इसका रचनाकार है पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। 79 को नंबर क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। 80 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा पुराण है? तो यह है मत्स्य पुराण। 81 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसको माना गया है? यह माना गया है सरस्वती को सबसे पवित्र। अभी वर्तमान में सबसे पवित्र नदी भारत का कौन है? गंगा। लेकिन प्राचीन भारत में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी? कुल या कुटुंब। 83 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो किसके लिए की गई थी? 250 से ही पकड़ सकते हैं कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इंद्र, ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो किसको कहा गया है? अथर्ववेद को। 85 है कि किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। 86 है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किसको सबसे ज़्यादा था? तो प्रजापति का। और उत्तर वैदिक से काल सबसे प्रसिद्ध स्थान किसको मिला था? इंद्र को। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रजापति। 87 नंबर क्वेश्चन ये भी मिलान करने वाला है। राज सूय यज्ञ, इसका ए हो जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ, इसका बी हो जाएगा। वाजपेय यज्ञ, इसका 3 हो जाएगा। और अष्टगोम यज्ञ, इसका 4 हो जाएगा। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। पुरुषनी, यानी कि ऋग्वेद में ये सब नदी का नाम था, तो इसका ऋग्वैदिक नाम यानी प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। तो पुरुषनी नदी किसको कहा जाता था? रावी नदी को। अभी रावी नदी कहते हैं, इससे पहले पुरुषनी नदी कहते थे। शतुद्री किसको कहा जाता था? सतलज को। आस्किनी किसको कहा जाता था? चिनाव नदी को। बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान करने वाला है। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और डी है प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी मिलान करने वाला है।
गंधर्व विवाह, इसको कहा जाता था प्रेम विवाह। असुर विवाह, इसको कहा जाता था कन्या को खरीदकर किया गया विवाह। और राक्षस विवाह, इसका कहा जाता था पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। चौथा पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इसका आंसर ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है तो कौन शामिल नहीं है? मातृ ऋण। 93 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो किसका संस्कृति है? गेरुवर्णी मृदभांड। 94 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। बी, चित्रित धूसर मृदभांड का। 95 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा प्रांत में विचित्र धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हल किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो कहाँ से किया गया है? भगवानपुर, हरियाणा में एक भगवानपुर है, वहीं से किया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में। 97 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अधन्य किया गया है यह गाय के लिए किया गया है। 98 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा संग्रहहित कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भाग दूध कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। अक्षपाप प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक होता था, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत तपस्या गोप कहा गया है? तो किसको कहा गया है? वरुण देवता को। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता कौन था? इंद्र था। सॉरी, इंद्र नहीं था, वरुण था। कौन था? वरुण। इंद्र तो था वो वर्षा या आकाश का देवता था, लेकिन यह जल या समुद्र का पूछता है तो वरुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। 102 नंबर क्वेश्चन है सुमेल कीजिए, यानी कि इसको मिलाना है। तो पूषण विवाह का देवता था। रुद्र पशुओं का देवता था। धौस या धौ जगत के पिता थे। अदिति देवों की महान माता था, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किस समाज से? तो यह जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। 104 नंबर क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। 105 नंबर क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से, ईरान देश। 106 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल में, यानी कि आ गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, उस समय केवल तांबा था। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन सा नदी है?
कुंभा या क्रोमो, इसी को काबुल अब कहा जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष वाला। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, यानी कि दोनों हो जाएगा इसका आंसर सी। 109 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो कौन लिया था? बीजी तिलक, नहीं बाल गंगाधर तिलक, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 110 नंबर क्वेश्चन ये भी मिलान करने वाला है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा कुंभा। कुंभा का काबुल यानी वही नदी का नाम का मिलान करने वाला है। पुरुषनी, पुरुषनी किसको मिलान करना है? रावी, यानी रावी को कहा जाता था पुरुषनी। सदा नीरा, यह जो है गंडक को कहा जाता था। सतुद्री, सतलज को कहा जाता था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 111 नंबर। ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितना सूक्त है? तो 228 सूक्त हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो कौन सा धर्म था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ, यही इसका धर्म था। 113 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? महर्षि कणाद को कहा जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगण, यानी कि डी। 115 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोही पर प्रकाश डालता है? तो कौन डालता है? सूर्य सूक्त। 116 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत। महाभारत को जाना जाता था सप्तसहस्त्री संहिता से। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।